स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। तो आज हम देखेंगे LMNU BCom सेमेस्टर 1 मार्केटिंग, जो कि आपका मार्केटिंग है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर ये मार्केटिंग नया इस बार लाया गया जी? नहीं, ये नया नहीं है, ये कोई नया चैप्टर नहीं है, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। बस ये आपका मैनेजमेंट जो आपका चलता था बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, सर उसी को नाम बदल के मार्केटिंग कर दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग कर दिया गया। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही है सर, ये समझ गए। मार्केटिंग क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आप जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन पढ़ते थे, हम पढ़ाते थे, हमने पार्ट 1 जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे, पार्ट 1 जब वो चलता था तो उस समय ये मार्केटिंग नहीं नाम हुआ करता था, इसका नाम होता था बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। और आप BST पढ़ के आ चुके हैं भाई, BST क्लास 12 में। सर वही तो है BST, क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ। तो आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 20 मार्क्स के लिए आपको क्या होगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कवर करा दूंगा, 20 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे। फिर थ्योरी क्वेश्चन बची, वो भी हम करा देंगे। और मैंने जो है थ्योरी का प्लेलिस्ट बना रखा है, वो बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन के नाम से, पर चीज़ तो वही है भाई, चीज़ तो वही है। बिजनेस मैनेजमेंट कम्युनिकेशन मैंने पढ़ा दिया, या मार्केटिंग आप पढ़ लो, ठीक है। तो चीज़ वही है, कंटेंट वही है, मैनेजमेंट ही है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ वही है। कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर क्या है, हाउ टू कम्युनिकेट करें, सब कुछ वही है, समझ गए। तो ठीक है, प्लेलिस्ट नीचे दे दूंगा, वीडियो देख लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो क्या बोलती पब्लिक? आर्ट्स एंड साइंस बोथ। एकदम ईजी है, जो 12th में पढ़ के आया है, बिजनेस स्टडी में फोकस किया है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सर वो तुरंत जवाब दे देगा। तो विच लेवल मैनेजमेंट टू द मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन बिलो। तो क्या होगा भाई? लोअर लेवल, समझ गए। मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू डू मैनेजर्स ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग होगा लोअर लेवल। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, क्या भाई? तो मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ बोथ डूइंग वर्क ऑन सेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, 12th में भी इंपॉर्टेंट था और BCom में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, भाई अब सबको जान रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज, बी होगा मोटिवेशन। सर थ्योरी जो आपको आएगा शॉर्ट्स और लॉन्ग, सर उसका पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और कल मैं वीडियो फिर अपलोड करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। थ्योरी में क्या पूछा जाएगा भाई, वो मिलेगा आपको। ठीक है, कल मैं दे दूंगा, चिंता नहीं करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अपडेट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज, तो होगा मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं भाई, जल्दी बोलो। जॉर्ज आर टेरी, इन्होंने कहा है कि भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? 4 है। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें, कुंट एंड ओ डोनेल, तो इन्होंने कहा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? 5। ये याद रखना भाई, यहाँ घुमा देगा। ठीक है, 4 नंबर की बात है भाई दोनों में। कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन जो है सर नेसेसरी है। कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कौन करता है? ऑल ऑफ एवं, मतलब कि बिटवीन ग्रुप, बिटवीन डिपार्टमेंट एंड बिटवीन मैनेजर एंड वर्क। ठीक है, आ जाओ। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, किसका पॉलिसी को फॉर्मुलेट कौन करता है सर? फॉर्मुलेट कौन करता है? टॉप लेवल। मैनेजमेंट इन इज विच फॉर्म ऑफ साइंस, तो मैनेजमेंट क्या है सर? सिंपल साइंस है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है सर? मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ बोथ, गवर्नमेंट का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी, वो क्या हो जाएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर हो जाएगा टॉप लेवल। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पढ़े हो ना, दूसरा चैप्टर था BST का, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट पे थ्योरी आएगा भाई, आएगा, मैंने बना रखा है वीडियो, जाके चेक कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा C। प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रोडक्शन क्या हुआ? मैक्सिमम हो गया था। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट क्या होगा सर? प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस, VBI भाई, VBI क्वेश्चन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1913 में। ठीक है, हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने कहे हैं? 14। ठीक है, C हो जाएगा। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन फ्रांस। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, तो ऑल ऑफ दी मैनेजमेंट शुड फाइंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू परफॉर्म ए टास्क विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस, तो ऑप्शन हो जाएगा डी मेथड स्टडी। हेनरी फ्यूल वाजे कौन थे भाई? माइनिंग इंजीनियर थे भाई, ये याद रखना, माइनिंग इंजीनियर। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है भाई? साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉस्ट क्या हुआ भाई? डिक्रीज हो गया था, और प्रोडक्शन क्या हुआ था? इंक्रीज हो गया था, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सेड टू बी फ्लेक्सिबल एज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्यों सर? दे कैन बी मॉडिफाई बाय मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। विच स्टडी इज नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो प्रॉफिट का स्टडी ये नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग क्या लाता है भाई? साइंटिफिक मेंटल चेंज लाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्यूल, तो फ्यूल जो थे वो माइनिंग इंजीनियर थे और टेलर वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। अब देखो, फ्यूल वाज एप्लीकेबल इन सिचुएशन वेयर टेलर प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो भाई दोनों का ही था यूनिवर्सल, ऐसा बात थोड़ी, तो ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। सिर्फ टेलर का थोड़ी था, फ्यूल का भी तो यूनिवर्सल है ना प्रिंसिपल। तो द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज रिटन बाय F.W. टेलर वाज पब्लिश इन, कब पब्लिश हुआ था? 1911 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये सब, ईस्वी जो है ना, ये सब ईयर पूछता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंस और आर्ट है, बोथ है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड, क्या हो जाएगा? बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज, प्लानिंग जो होता है ऑल टर्म के लिए होता है, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, मीडियम। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर्टेली टाइप प्लानिंग कितने प्रकार के होते हैं? 4, ठीक है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, प्लानिंग बेस्ड होता है किस पर? देखिए, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, तो प्लानिंग किस पे बेस्ड होता है? पास्ट पे, ठीक है। प्लान को जब हम करते हैं तो पास्ट पे बेस्ड करते हैं, ठीक है। प्लानिंग इज फॉर रहता तो हम फ्यूचर कर सकते थे, बट प्लानिंग बेस्ड ऑन है तो हम क्या बोलेंगे? पास्ट होगा, ठीक है। प्लानिंग क्या है सर? नेसेसरी है। ऑफ ऑल मैनेजरिकल एक्टिविटी प्लानिंग इज दी, सर ये हो जाएगा सी, ठीक है। और इसका क्या होगा? ए। प्लानिंग क्या है सर? गोल ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, या मेंटल प्रोसेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल दी एबव। एक गुड प्लान क्या होता है सर? एक गुड प्लान जो होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो रिजिडिटी है, लिमिटेशन, वेस्टेज भी है, बेसिक ऑफ कंट्रोल, बेसिक ऑफ कंट्रोल जो क्या है? लिमिटेशन नहीं है इसका, ठीक है। नाउ 46 क्वेश्चन पे आ गए। प्लानिंग इज नॉट द रेमेडी ऑफ ऑल बिजनेस इविल बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है सर। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑल दी अबव, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कौन सा स्टेप नहीं है? तो एलोकेशन ऑफ जॉब टू मेंबर, भाई इसका काम ये नहीं है प्लानिंग में कि एलोकेशन ऑफ जॉब टू मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये सब तो काम है ही ना, बाकी तो प्लानिंग इज डैश स्टेप बाय मैनेजमेंट, प्लानिंग फर्स्ट होता है, ठीक है, और कंट्रोलिंग लास्ट होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं। विच स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व वेटिंग प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव, तो क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव कोर्स, ठीक है। इवेलुएट करना अल्टरनेटिव कोर्स। 50 क्वेश्चन आ गया, एक बार रुकते हैं। आइए 51 क्वेश्चन देखते हैं। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग, विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट, तो भाई मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है, क्योंकि थिंकिंग का काम कहाँ जाता है? मेंटली हो जाता है, ठीक है, मेंटल, दिमाग पे। प्लानिंग जो है वो दिमाग से किया जाता है, तो वो प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग इज जनरली टाइम कंज्यूमिंग है, तो यही तो लिमिटेशन है, बाकी सब तो इसके फीचर दे रखे हैं, ठीक है। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, का सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है? फॉलो अप, ठीक है, क्या होता है? फॉलो अप। क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग आर, क्या होगा? ऑल दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। कल वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आप लोग का 22 तारीख को एग्जाम है ना, 22 तारीख को आप लोग का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम है, ठीक है। तो आज 19 हो गया, तो आज क्या करना, इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा एमसीक्यू, ठीक है। इससे बाहर एक भी एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेगा, तो आपके जेब में 20 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और 30 नंबर कॉलेज देगा, 30 में आपको 25 दे, 26 दे या 20 दे, ठीक है, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। 70 में 20 मैंने करा दिया। और फिर मैं कल जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, शॉर्ट्स में और लॉन्ग में क्या पूछा जा सकता है, उससे एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का अच्छा खासा एग्जाम चला जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये जो PDF है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश बाय टॉप मैनेजमेंट,
इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी आर नॉन ऑफ दिज, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी नहीं होता, ठीक है। डिलीगेशन कैन बी डन, डिलीगेशन जो है ऑथोरिटी से डन होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ ऑफिसर और सबऑर्डिनेट, तो किसका होता है, दोनों का ही हो सकता है, ठीक है। ऑथोरिटी कैन नॉट बी डिलीगेटेड ऑफ सीक्रेट वर्क, डिलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मीन्स डिलीगेशन टू सबऑर्डिनेट, इसका आंसर हो जाएगा वर्क एंड रिलेटेड ऑथोरिटी। फॉर डिलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकम्पेनी विथ नेसेसरी, तो क्या होगा, ऑथोरिटी। द एलिमेंट्स ऑफ डिलीगेशन विच रिलेट टू द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी इज नॉन है, उसको क्या कहते हैं, डिफिनीशन दे रखा है, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। द लीडर टेक वर्क फ्रॉम अदर, तो ये क्या होगा भाई, टेक कहते हैं ना, वर्क फ्रॉम सबऑर्डिनेट से मिलता है बाय टेक। लीडरशिप क्या है सर, लीडरशिप नेसेसरी है भाई, बीएसटी का किताब है तो उसके पीछे का जितना भी एमसीक्यू है वो देख लेना, बस हो जाएगा। द मैनेजर इज, तो मैनेजर क्या होता है भाई, लीडर। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या जरूरी है, ऑल ऑफ दिस। इफ़ यू वांट टू कीप ए प्रूफ ऑफ योर कम्युनिकेशन यू शुड यूज क्या भाई, फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल क्या होता है, रिटन में हो जाता है, तो इसलिए फॉर्मल अच्छा बात है, ठीक है। फॉर्मल रखोगे तो क्या होगा, प्रूफ रहेगा कम्युनिकेशन हुआ है। बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है सर, बैरियर तो लैंग्वेज, ये सब कुछ बैरियर बन सकते हैं, अगर डिस्टेंस रहा, इंडिविजुअल डिफरेंस रहा, लैंग्वेज का डिफरेंस रहा, तो ये बैरियर बन जाता है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कितने होते हैं, रिटन, वर्बल, फॉरल, ऑल दिस, ठीक है। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, एम्बिजियस लैंग्वेज, मतलब ऐसा लैंग्वेज यूज मत करो कि समझ ही नहीं सामने वाले को, तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन शुड बी, कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए, सिंपल, डिफ़िकल्ट या प्रॉपर, तो देखो प्रॉपर ठीक रहेगा, ठीक है। प्रॉपर होना चाहिए कम्युनिकेशन, ये नहीं आधा उधा बात बोल के निकल गए, तो भाई कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो प्रॉपर होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू कीप ऑफ योर कम्युनिकेशन यू शुड यूज डैश कम्युनिकेशन, तो भाई वर्बल, ठीक है। द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासीफाई नीड इन हायरार्चिकल ऑर्डर इज डेवलप बाय, तो आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल ऑफ द मीडियम, मीडियम का एग्जाम्पल ये सब है, ऑल ऑफ दिज। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन एक्सप्रेस, कौन पहले जो है फैलता है, तो इनफॉर्मल हो जाता है। द लीडर हैज ऑथोरिटी, किस चीज़ का ऑथोरिटी है, फॉर्मल, ठीक है। कंट्रोल इज ए मैजिकल प्रोसेस, भैया ये तो नेसेसरी है, ठीक है। कंट्रोल इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो लास्ट फंक्शन है। इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो डायनेमिक होता है, ठीक है। इन बिजनेस इंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड, तो क्या होगा, कंटिन्यूसली, सही है। कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो कंट्रोलिंग क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, एस्पेक्ट है। कंट्रोल इज रिलेटेड टू रिजल्ट, कंट्रोल इज एन एक्टिविटी, तो कंट्रोल क्या है, कॉस्टली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोलिंग टेक्निक, तो राइट आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज डेविएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोलिंग टेक्निक, तो राइट आंसर क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव कंट्रोल का क्या है, डेविएशन। कंट्रोल इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू, कंट्रोलिंग किससे रिलेट करता है सर, रिजल्ट से, ठीक है। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। सेट 2 देख लेते हैं, बहुत क्वेश्चन करवा दिया है, 90 क्वेश्चन करा दिया भाई, 20 ही तो देखना है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो भाई मैनेजमेंट इज रिजिड प्रोसेस, ये गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या होगा राइट आंसर, डिसिप्लिन एम्प्लॉय, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं और अभी जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं वो करवा देता हूँ आपको। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड, तो क्या होगा, प्लानिंग एंड कंट्रोल। कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट व्हाट, प्लानिंग, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज comprised ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एलिमेंट, तो राइट आंसर क्या होगा, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, ठीक है।
हेनरी फ्यूल कौन थे ये आपको पता है, ये सब ऊपर में देख चुके हैं, इसलिए मैं जो मेन है वो दिखा देता हूँ। फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा गया, हेनरी फ्यूल, ठीक है। द मेन एम टेलर का क्या था, तो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एफ डब्ल्यू टेलर इसलिए इन्होंने क्या लाया, साइंटिफिक मैनेजमेंट लाया। हेनरी फ्यूल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाट, मॉडर्न मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आंसर हो जाएगा फंक्शनल फॉर्मेंसी। ये तो प्रिंसिपल किसका था, फ्यूल का था ना। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट ऑफ प्लानिंग, तो राइट आंसर होगा रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो क्या होगा, कॉस्टली तो है ही। टॉप मैनेजमेंट अप्रोच, ये जो है लिमिटेशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप ऑफ प्लानिंग, तो राइट आंसर क्या होगा, एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान, तो क्या होगा आंसर, बजट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट आंसर होगा ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ईजियर एम्प्लॉय लर्निंग, ठीक है। इन विच रिस्पेक्ट डज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चरिंग की वजह से, स्ट्रक्चरिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, तो राइट आंसर होगा कम्युनिकेशन। मोटिवेशन इज नॉट व्हाट, इजी प्रोसेस। नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय, तो कौन होगा, मैस्लो। लीडरशिप इज बेस्ड ऑन सुपीरियर, तो राइट आंसर क्या होगा, परसुएसिव कम्युनिकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग, राइट आंसर होगा कीपिंग एम्प्लॉय बिजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेटर ग्रीवेंस हैंडलिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट आर इन अकॉर्डेंस विथ प्लान्ड रिजल्ट, तो राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोलिंग। डैश इज द फोकस पॉइंट फॉर अ मैनेजर while controlling as controlling at every stage is not possible, तो राइट आंसर होगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। कंट्रोलिंग क्या है सर, कंट्रोलिंग ऑल दी अबव होगा, कंटिन्यूअस वही फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग दोनों है, ठीक है। तो आज हम बहुत सारे एमसीक्यू देखे, एमसीक्यू इससे बाहर नहीं आएंगे। पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। इसके थ्योरी क्वेश्चन भी अगर आपको पढ़ने हैं तो उसके प्लेलिस्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसका जो होगा बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन नाम से, बट मैंने आपको बता दिया दोनों सेम ही है, मार्केटिंग एंड वो सेम ही है, ठीक है। देख कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।